जैसे कि आप सब जानते हैं, जब से कोरोना महामारी का पीरियड चल रहा है, संकट चल रहा है, आज पूरे देश में खासकर विशेषकर गरीब जनता बेहद परेशान है। ऐसे हालात में ऐसे वो लोग जो बेघर है, जो किराए के घरों में मकानात में रहते हैं, आज उनके लिए किराया देने के लिए पैसा नहीं है। इसी विषय पे अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की ओर से सरकार से मांग की गई कि सरकार ऐसे किराएदार जो आज किराया नहीं दे सकते, उनको किराया दे, उनकी आर्थिक सहायता करे। चलिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम बोलिए, आपका पद बोलिए और आप किस लिए यहाँ पर आए उसका विस्तार से बोलिए। सर, मेरा नाम शेख साजिद है और मैं अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की ओर से औरंगाबाद सर चिटनीस महामंत्री पद से हूँ। और सर, हमारा विषय ये है कि जो 3 महीने लॉकडाउन का जो कार्यकाल गुजरा, इसके अंदर जो है तो जो स्लम एरिया के जो है, जो घर किराएदार है, जो भाड़े से रहते हैं, जो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी रोज़ कमा कर खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ऐसे लोगों के जो हालात है आज वो बहुत ख़राब है। हम लोगों ने उनको करीब से जाकर देखा है, उनके घरों तक हम करीब से जाकर पहुँचे हैं। उनके बहुत सारे समस्या हमारे पास भी आई है कि हम इससे परेशान है कि 3 महीने किराया हम किस तरह दे सकेंगे घर मालक को, हम किस तरह इसका रास्ता निकालें, क्योंकि इतना कर्जा हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये बात उनकी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि लॉकडाउन जो लगा है ये हमारे सरकार की तरफ से लगा है, इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। ये उनका पर्सनल कर्ज नहीं है, जो घर मालक की तरफ जो किराया रुकता है ये पर्सनल नहीं है। ये सरकार का निवेदन था कि भाई ये सारी चीज़ें लॉकडाउन जो लगाया जाए, कोरोना को बचाने के लिए लोगों को घर में रखा जाए, जनता से सोशल डिस्टेंस रखा जाए, लॉकडाउन का पालन किया जाए, ये सब सरकार के आदेश पर जनता ने की है। तो अब सरकार ने जो ये की है, तो महाराष्ट्र सरकार ने जो ये सब चीज़ किया है इसके ऊपर, तो जनता इसके ऊपर खरी उतरी है। जनता 3 महीने घरों में रही है, जनता ने सारे दुखों को घर में बैठकर झेला है। लेकिन अब जो ये बात उठी है कि घर किराए की समस्या और लाइट बिल, बिजली की समस्या, ये कौन अदा करेगा? ये तो रोज़ काम करने वाले लोग दे नहीं सकते और घर मालक किराया लेने से रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी, उनका भी गुजारा घर किराए के ऊपर ही चलता है। आजकल स्लम एरिया के अंदर ऐसा हो गया है कि जो भी मकान मालिक है, जिसके पीछे और कमाने वाले लोग नहीं है, वो अपना घर किराया से देते हैं, उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो इसमें घर मालक और किराएदार की कोई गलती नहीं है। ये महाराष्ट्र सरकार ने, हमारा ये एक निवेदन है सरकार से, एक अपेक्षा जिसको कहते हैं, वो है कि भाई आप इसके ऊपर तवज्जो दें, इसके ऊपर गौर करें कि ये चीज़ों को अब कौन बचाएगा। जो घर मालक का जो किराया है इसको कौन देगा, क्योंकि स्लम एरिया के लोग ये नहीं दे सकते, इनके हाथ में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रोज़ कमा खाने वाले, इनके ऊपर इतना कर्जा बर्दाश्त नहीं होता। कहीं पर 5,000 किराया है महीने का, कहीं पर 6,000 है, कहीं पर 7,000 है, कहीं पर 8,000 है। इसको कैलकुलेट किए तो ये करीब जो तो 25-30 हज़ार के आसपास चले जाता है किराया। इतना लोग कहाँ से देंगे? ये हमारी अपेक्षा है महाराष्ट्र सरकार से कि हमने ये अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की ओर से जो ये निवेदन दिया है, तो लाइट बिल और किराए को लेकर इस समस्या का कुछ हल निकालिए। कुछ ना कुछ तो रास्ता इसको आपको बनाना पड़ेगा। जिस तरह आपने कोरोना महामारी से हमको बचाया है, कोरोना महामारी जैसी इतनी बड़ी महामारी से आपने हमको बचाने की पूरी कोशिश की है और कोशिश करते जा रहे हैं। डिपार्टमेंट, सब प्रशासन, हर कोई इसके अंदर लगा हुआ है। लेकिन हमारी एक अपेक्षा है अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की ओर से कि भाई आप घर किराए का और लाइट बिल का इसका समस्या निकालिए, क्योंकि ये महामारी बहुत बड़ी है, ये रुकने वाली नहीं है। फिर अगर घर मालक और किराएदार अगर ये एक दिन से भिड़ना शुरू हो गए तो इतने एफआईआर होंगी, इतने मसले खड़े होंगे और लोग जो है तो इनके सामान बाहर फेंकेंगे और ये घरों से बाहर हो जाएंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? महामारी वो एक अलग थी, उसका काम चल रहा है, उसका कार्य चल रहा है। आज बहुत सारे समाज सेवक है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, ये सब महामारी से सब लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये महामारी से हमको कौन बचाएगा, ये हमारा महाराष्ट्र सरकार से सवाल है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो हम आपको बता नहीं सकते हैं कि ये किराएदार संगठन और बिजली की वजह से कितने लोग रोडों पे उतरेंगे और कितना परेशानी सरकार को झेलना पड़ेंगे, ये आपको तो पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेहरबानी करके हमारी गुजारिश है अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की ओर से, हमारा जो ग्रुप यहाँ पर आया है, आज हमने जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया है, डिविजनल कमिश्नर को निवेदन दिया और सीएमओ को जो ऑफिस है हमारा मुख्यमंत्री, 3 जगह हमने हमारे अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की ओर से एक निवेदन दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शाहरुल पटेल साहब साथ में हमारे, और सलीम भाई हमारे अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के संरक्षण राष्ट्र के, और हमारे शहर अध्यक्ष नजीर पटेल साहब और हमारे मोहसिन भाई, ये सब मिलकर हमने निवेदन दिया है। सरकार से हमारी एक अपेक्षा है, एक निवेदन है कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए, इसका कुछ ना कुछ समस्या का हल निकालिए। इसी प्रकार से मैं अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष, सर आपका शुभ नाम बोलिए। और ये घरों की जो परेशानियाँ चल रही है, आज गरीब जनता परेशान है, रहने के लिए घर नहीं है, कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर
कि फाउंडेशन की ओर से और भी मुस्लिम समाज, इधर समाज जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, कि इसके लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है? जी, अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष शानूर पटेल, हमने एक निर्णय लिया है कि जो भी अटल जी मिशन के हिसाब से जो भी काम होगा, अटल विचारधारा के हिसाब से जो काम करेंगे हम, आज हमारा पूरा टीम महाराष्ट्र से में पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है और बहुत जल्दी इस काम को रिज़ल्ट भी मिलेगा। दूसरी बात, औकात बोर्ड की जो ज़मीन है उस बारे में हमने एक निर्णय लिया है और बहुत जल्द से जल्द हम पत्रकार परिषद उस बारे में लेंगे और जो भी मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, एसी समाज है, सब मिलके जात धर्म ना करते हुए सब लोगों को हम न्याय ज़रूर देंगे। और इस बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी साहब से निवेदन है कि ये हमारी मांगे पूरे करेंगे और इस बारे में इसके आगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। आपको बहुत जल्दी पत्रकार परिषद में आपको जो डिटेल है उसके बारे में मालूमात पड़ेगी। इसी प्रकार से मैं इस संगठन के और दिगर वरिष्ठ, सर आपका शुभ नाम बोलिए, आपका पद बोलिए और इस विषय में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सलीम अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन का राष्ट्रीय संरक्षक हूं और अभी हमने कुछ मुद्दे लिए हैं जिसमें ये जो स्लम एरिया के अंदर किराएदार रहते हैं इनका घर भाड़ा जो है तो माफ़ किया जाए और लाइट बिल भी माफ़ किया जाए। इसके लिए हम महाराष्ट्र सरकार से, सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम ये निवेदन करते हैं कि हमारा इस गौर गरीब लोगों का मसलों को हल करे और इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। जो आज इस कोरोना जैसी महामारी से लोग 4 महीने से घर में बैठे हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। ये थे अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष और दिगर सदस्य और कार्यकर्ता। यहाँ पर हम विशेषकर वो तमाम राजकीय पक्ष, धार्मिक पक्ष और सामाजिक पक्ष को कहना चाहते कि देखिए आप, ये अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की ओर से मांग की जा रही है। ये एक संगठन है, तो क्या आप एक संगठन नहीं हो? क्या आप एक पार्टी नहीं हो? क्या आपको नहीं लगता कि जो गरीब स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं, किराए से रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता वो परेशान होंगे? क्या जनता की समस्या का आवाज़ उठाना या उनकी तरफ से बोलना क्या किसी एक संगठन का ही काम होता है? क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता? क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती कि जो लोग आज जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं उनके साथ खांधे से खांधा मिलाकर आगे बढ़े? इसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बताया कि औकाफ की ज़मीन के ज़रिए हम जो है तो जो ऐसे मुसलमान जिनके पास घर नहीं है उनके लिए हम कहने के संघर्ष करने जा रहे हैं और बहुत जल्द पत्रकार परिषद लेने जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है उन तमाम मुस्लिम लीडरान के वास्ते कि देखिए आज हमारी हक की ज़मीन जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शासकीय अमल दखल नहीं है, अगर वो ज़मीन अगर हम नहीं ले सकते, उसके ऊपर अगर हम आवाज़ नहीं उठा सकते, तो सवाल ये आता है जो ज़मीन हमारी हक की है वो अगर आप हमको नहीं दिला सकते तो फिर सरकारी योजना जो आती है तो उसके ऊपर हम किस प्रकार से भरोसा करें? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमने सर्वे किया है, ये जनता की मांग है, ये जनता की मन की आवाज़ है। हम समझते हैं कि इस आवाज़ को जहाँ तक SDM न्यूज़ चैनल देखा जा रहा है, इसके ऊपर दिगर तंजीमें और राष्ट्रीय पक्ष, सामाजिक पक्ष सोचेंगे, विचार करेंगे और बहुत जल्द इसके ऊपर लोकशाही मार्ग से आंदोलन करेंगे।